एक साजिश का पर्दाफाश करने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। नव संकल्प शिविर के माध्यम से हम आपके बीच एक बार फिर पुनः आ रहे हैं। विधानसभा छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और 90 में से 71 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 71 सीट होने के बावजूद ये संकल्प शिविर एक साजिश की तरह रचा जा रहा है। क्या 11 लोकसभा विधानसभा सीटों पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है? किस तरह से इस होटल में इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है जहां पर सभी कोई एक ऐसे चर्चा के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। 15 साल के राज करने के बाद केवल 14 सीट पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर घेरने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में किस तरह से इस संकल्प शिविर के माध्यम से हर जिले में जो कार्यक्रम रखा जा रहा है उस कार्यक्रम के माध्यम से सीधे सीधे जनता से और जनता के बीच जुड़े हुए उन मुद्दों को उठाया जा रहा है जो मुद्दों से लाभ हो सकता है और इसमें कामयाब होती नजर आ रही है। जिस तरह से आज राजनांदगांव में कुलबीर सिंह छाबड़ा शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में इस शानदार होटल में जो कार्यक्रम आयोजन हो जा रहा है उससे साफ पता चलता है कि क्या नीति और कैसी नीति होनी चाहिए जो जनता और आम बीच उपस्थित हो सके, किसानों को किस तरह से लाभ मिल सकता है। इसके लिए इस शिविर का आयोजन नितांत जरूरी था और इसमें चार्ज करना भी बहुत जरूरी था और इस चार्ज के माध्यम से क्या असली महत्वाकांक्षी क्या है इसे दिखाने के लिए हम प्रयास करते हैं और सभी से अलग अलग सवाल कर रहे हैं कि इस शिविर में आखिर वो क्या करने जा रहे हैं और आखिर क्या सीखेंगे और सीखने के बावजूद किस तरह से विधानसभा और लोकसभा के आगामी चुनाव में किस तरह से तैयारी की जा रही है और अमली जमात पहचाने के लिए किस तरह से कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। हम इस शिविर में सारे उन राजनीतिक कार्य और चतुरकार और जो कि एक से एक राजनीतिक कार्य से लोगों से मिलाना चाहते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में माहिर हैं और इन माहिरों के बीच में कुलबीर सिंह छाबड़ा क्या बोल रहे हैं और हेमा देशमुख क्या बोल रही है, सुदेश देशमुख क्या बोल रहे हैं, जीतू मुदलियार क्या बोल रहे हैं। दिखाते हैं आपको कि आखिर इस चिंतन शिविर में आखिर क्या होने जा रहा है। कांग्रेस किस तरह से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में अपनी मजबूती को पकड़ बनाती जा रही है और इन 11 सीटों पर किस तरह से वे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम इस चिंतन शिविर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। ये साजिश नहीं तो और क्या है। किस तरह से अभी से इस लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी इस चिंतन शिविर के माध्यम से स्पष्ट नजर आ रही है। पंचायत नियोजन की नजर से आप देखिए हमारे साथ, आपको नहीं लगता ये साजिश है? तो इस साजिश का पर्दाफाश किस तरह से हुआ है देखिए एबिस के इस शानदार होटल में जिसे शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में किया जा रहा है। पंचायत नियोजन राजू सोनी के साथ राजनांदगांव। नीति क्या होनी चाहिए, आप किस तरह काम करेंगे भारतवर्ष में, इस पर एक शिविर लगाया गया। उसी के चलते हुए छत्तीसगढ़ में नव संकल्प शिविर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आदेशानुसार और हमारे मरकाम जी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया, जिसमें हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको कांग्रेस के इतिहास के बारे में, कांग्रेस के कार्यों के बारे में, आगे किस प्रकार कार्य करने के है और देश की नीति क्या चल रही है, इस पर चर्चा होगी और इस चर्चा पे एक रिजल्ट निकल के आएगा। कांग्रेस की अपनी एक नीति तैयार हो रही है कि किस प्रकार एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता काम करेगा और कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, एक व्यक्ति को, एक ही परिवार में एक व्यक्ति को पद मिलेगा और महिलाओं को आरक्षण की भी प्रक्रिया रखी गई है। इस प्रकार कांग्रेस के अधिकार, जिसमें कार्यकर्ता काम करते हैं, उनके क्या अधिकार है, इस पर चर्चा होगी। विधवा की तैयारी की चल रही है क्या? आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें बूथ स्तर के और जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। पार्टी की विचारधारा से लोगों को और जोड़ने की तैयारी और राहुल जी और सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी के बताए मार्ग पर चलकर
हम लोगों को देश में कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर संकल्प लेना है और इसी दिशा में हम लोग 23 और 24 की तैयारी को लेकर ये नव संकल्प शिविर का आयोजन कर रहे हैं। नव संकल्प शिविर के बारे में उनके जो वहाँ प्रस्ताव पारित हुए हैं कि हमको कांग्रेस को कैसे आगे करना है, कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं उनका आगे जनता को कैसे पहुँचाना है, जनता के पास जाके हमको क्या क्या काम करना है, जो जो दिशा निर्देश दिए गए उसके तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के द्वारा यहाँ पर प्रदेश में हमारे को पहले नव संकल्प शिविर आयोजित किया गया था। उसके बाद अभी सभी जिलों में होना है। हमारे यहाँ आज उसी राजनांदगांव शहर में जो हमको आयोजन कराया जाना है उसमें मुख्य उद्देश्य वही है कि कैसे नारियों का सशक्तिकरण जो हमारी कांग्रेस की योजना है उसको आगे बढ़ाएं, लोगों के बीच में जाएं, हम लोगों की समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम निराकरण करें, उनसे जानकारी लेके, और साथ साथ में युवाओं के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे पास में कल्याणकारी योजनाएं जो है माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, और उनको लोगों की जन जन तक पहुंचाएं और उनको योजना की जानकारी देकर लोगों को लाभ मिले उसका। ये सब चीज़ें जो है हमारे कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो है, हमारे पदाधिकारी जो हैं, बूथ के कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ पर आज हमारे सीनियर से मार्गदर्शन अनुभव लेंगे, जिससे सम्मानित हमारे राष्ट्रीय प्रभारी सम्मानित से चंदन यादव जी आ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी आ रहे हैं, जो हमको दिशा निर्देश देंगे। और जिन लोगों ने संकल्प शिविर में प्रदेश में वहाँ पर अपना कैसे आना हुआ है भाई, हमारे कांग्रेस का संकल्प शिविर का आयोजन है। इस परिप्रेक्ष्य में संगठन के पदाधिकारी होने के नाते उपस्थित हैं। आयोजन है, कार्यकर्ता होने के नाते उपस्थित हुआ हूँ जी। संकल्प कार्यक्रम है, शिविर है, इस संबंध में आना। इसमें क्या होगा? इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में ये नव संकल्प मनाया जा रहा है। विधानसभा की तैयारी चल रही है क्या इस संकल्प? नहीं, ऐसा ये नहीं है, खाली कार्यकर्ताओं का वो सम्मान बढ़ाना है और कार्यकर्ता भी थोड़ा एकजुट हो रहे हैं, इसलिए चार्ज बढ़ाने के लिए? नहीं, वैसा नहीं, वो चार्ज बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए है। ये कार्यकर्ताओं को, ताकि कार्यकर्ता कोई रही में मन। संकल्प शिविर चल रहा है, इसका मेन उद्देश्य है भारत जोड़ो। भारत में आज जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसके खिलाफ कांग्रेस ने पूरे भारत देश में, पूरे हर प्रदेश में, हर जिले में यह शिविर करने का आयोजन किया है। इसमें सभी लोगों को जोड़ना है। इसका मेन मूल मंत्र है भारत जोड़ो। अमित खंडेलवाल, शहर अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल राजनांदगांव। जी, यहाँ नव संकल्प शिविर है और इनका उद्देश्य है भारत जोड़ो। आपका क्या उद्देश्य है? मेरा भी वही है कि संगठन को मजबूत बनाया जाए, भारत में सब एक जैसे समानता एकता बना रहे, यही है। सबसे पहले आज राष्ट्रीय शोक है, शिंजो आबे जी पूर्व प्रधानमंत्री, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक सवाल संकल्प शिविर का है, आने वाले 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं छत्तीसगढ़ में, और 2024 में पूरे देश के लिए लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। सभी पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में लगी हुई है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार सभी विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया है कि हमारा जो संगठन है वो बूथ लेवल पे एक्टिव हो, और जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभ आम जनता को मिल रहा है, मजदूरों को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। और एक सिस्टम हम तैयार करेंगे कि आगे आने वाले समय में, आने वाले 1.5 साल में हमें क्या करना है, उसकी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। माननीय हमारे यहाँ के प्रभारी चंदन यादव जी वो आ रहे हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी आने वाले हैं, और वो हमको मार्गदर्शन देंगे। उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम सब कार्य करेंगे संगठन की मजबूती और एकता के लिए। पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ में जो पूरे देश की हालात है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, देश में जिस तरीके का माहौल है, और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण देश में लोगों के दिलों के सुकून छीन लिए हैं, और महंगाई और इसके साथ ही साथ लोगों के बीच में जो वैमनस्यता फैला रहे हैं भाजपा के लोग,
उसको हम किस तरीके से इस देश में वापस ला सकते हैं, शांति कैसे ला सकते हैं, लोगों के बीच में भाईचारा कैसे ला सकते हैं, विकास बढ़ा सकते हैं और महंगाई की ओर रोक सकते हैं और आम लोगों के जनजीवन को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं। इसको बात को लेकर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पे उदयपुर में एक नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जो भी प्रस्ताव जनहित के लिए पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी को प्रसारित करते हुए लोगों के हितों के लिए काम करना है, उस विषय को लेकर एक एक जिले में कांग्रेस पार्टी ने पूरे राष्ट्र में संकल्प शिविर किया और लोगों को इस बात से अवगत कराया कि हम क्या चाहते हैं, जनता के हित के, जनता की भलाई का काम करना चाहते हैं। उस चीज़ों को लेकर जिसमें कि हमारे भारत जोड़ो यात्रा है, उसके साथ 75वीं अमृत महोत्सव यात्रा है, तिरंगा यात्रा है, महंगाई, किसानों को लेके विषय है, मजदूरों को लेके विषय है, साथ ही साथ सैनिकों के विषय हैं। इन सारे विषयों को लेके एक एक कांग्रेस जन को हम लोग इस बात से अवगत करा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने भारत बचाने के लिए और भारत के निर्माण के लिए जो संकल्प लिए हैं वो हर व्यक्ति तक पहुँचे और हर व्यक्ति देशभक्ति और समाज हित के लिए उठकर सामने आए और कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे और हम कांग्रेस जन, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति की आवाज़ बनकर पूरे देश में फैल जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का उदयपुर नव संकल्प शिविर के बाद हर एक जिलों में, प्रदेश में हमारा ये संकल्प शिविर होना था। उसी क्रम में नांदगांव में आज यहाँ शहर का संकल्प शिविर है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। इस संकल्प शिविर का कांग्रेस पार्टी के मजबूती हेतु सभी जो फाउंडेशन है, सभी जो पिलर्स हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक संगम है। नांदगांव कांग्रेस परिवार आज यहाँ पूरा इकट्ठा है। हमारे नेतागण, हमारे हर एक लेवल के कार्यकर्तागण, चिन्हित लोग यहाँ आकर के मिल करके इस नव संकल्प शिविर का लाभ उठाएंगे। क्या आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है? तैयारी तो जब से लगातार निरंतर चलती रहती है, लेकिन ठीक ही कहा आपने, चुनाव 23 और 24 दोनों 1.5 साल और 1.25 साल के बाद चुनाव होना है, तो उस ओर तो हमारा प्रयास काफ़ी समय से चला आ रहा है। उस कड़ी में और अब थोड़ा सा व्यवस्थित होकर थोड़ा संयोजित तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का काम करने का ये एक प्रयास है, तो उस ओर भी आप देख सकते हैं। लेकिन ये हमारी प्रक्रिया है, संगठन का एक कार्यक्रम है जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा दी गई थी। उससे यहाँ के नांदगांव की राजनीतिक सभी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे और बैठेंगे कि किस तरह से हम नांदगांव में कांग्रेस पार्टी की और मजबूत करें, संगठन को यहाँ और तार धार करें, तो इस ओर हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटा सा सवाल, आज राष्ट्रीय शोक है और आपने ध्वजारोहण किया। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का